हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं पॉलीहैलोएल्केन्स के बारे में। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि एल्केन के साथ हैलोजन जुड़ते हैं तो 3 तरीके के कंपाउंड्स बनते हैं। पहला था अल्काइलिडीन हैलाइड्स, दूसरा था अल्काइलिन हैलाइड्स और तीसरा था पॉलीमिथाइलिन डायहैलाइड्स। तो हमने देखा था कि हैलोजन जब एक ही कार्बन पर रहते हैं तो उसको जेम डायहैलाइड्स कहते हैं। अगर दोनों आस-पास के कार्बन पे रहते हैं तो उसको वीक डायहैलाइड्स कहते हैं और एक्सट्रीम पोज़ीशन पे रहते हैं तो उसको हम मिथाइलिन पॉलीमिथाइलिन हैलाइड्स डाइहैलाइड्स कहते थे हम। तो आज उसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं और पॉलीहैलोअल्केन्स के बारे में पढ़ते हैं कि जब एक कार्बन पर एक से ज़्यादा हैलोजन ग्रुप्स आ जाएँ तो क्या होगा? या 2 कार्बन पे एक से ज़्यादा हैलोजेंस ग्रुप हो तो हम उसका नोमेनक्लेचर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? तो जनरल फ़ॉर्मूला जो जो होता है दोस्तों पॉलीहैलोअल्केन्स का वो होता है CnH2n-1 X3 अगर 3 है तो, कम से कम 3 रहेगा, 4 रहेगा तो ये हो जाएगा। टेट्राहैलोअल्केन्स के लिए CnH2n-2 X4 तो आपको ये जनरली याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली इसका ट्रिवियल नेम हैलोफॉर्म्स होता है। जैसे ये क्लोरोफॉर्म, ये आयोडोफॉर्म, अगर ये होता तो ये हो जाता फ्लूरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, इस तरीके से हम नोमेनक्लेचर करते हैं। कॉमन नेम है ये। लेकिन जब हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में चलते हैं तो जितने नंबर होते हैं हैलोजेंस के उसको पहले रखा जाता है और उसको हैलो के फॉर्म उसके बाद हैलो लिखेंगे। प्रीफिक्स के तौर पे अगर 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, उसके बाद हैलो और उसके बाद जो आपका मेन चेन है उसका नोमेनक्लेचर रखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर CH3Cl3 तो एक कार्बन पर 3 हैलोजन ग्रुप है तो इसका जो कॉमन नेम है इसको कहते हैं क्लोरोफॉर्म। आप नाम सुने होंगे, बड़ा चर्चित नेम है दोस्तों क्लोरोफॉर्म। इसका इस्तेमाल लोग इल्लीगल एक्टिविटी में करते हैं। तो एस्थेनेसिया के रूप में मूर्छित करने, बेहोश करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्लोरोफॉर्म इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या है देखिए, 3 है हैलोजन तो ट्राई, क्लोरीन है तो क्लोरो, तो ट्राई क्लोरो और ये क्या है एक कार्बन मीथेन तो ट्राई क्लोरो मीथेन। ये देखिए 3 आयोडीन है, मीथेन है, तो कॉमन नेम है आयोडोफॉर्म और आईयूपीएसी नेम है ट्राई आयोडो मीथेन। अब यहाँ देखिए चारों के चारों हाइड्रोजन डिस्प्लेस होकर के क्लोरीन आ गए हैं, तो 4 क्लोरीन हो जाएगा। इसका कॉमन नेम है कार्बन टेट्राक्लोराइड है इसका कॉमन नेम, लेकिन आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में टेट्रा पहले आएगा, क्लोरो मीथेन। तो ये बहुत ही सिंपल सा वर्ड है। तो देखो फुली हैलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर आल्सो कॉल्ड एज और हेलो हाइड्रोकार्बन्स। कह रहा है कि ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें से सब के सब हाइड्रोजन बाहर निकाल दिए गए हों, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जो है वो पर हेलो हाइड्रोकार्बन्स भी कहलाते हैं। इसका मतलब यही है कि सारे हाइड्रोजन से डिस्प्लेस कर दिए गए, रिप्लेस्ड कर दिए गए हैं बाय द हेल्प ऑफ हैलोजन एटम्स। ठीक है? तो अगर सपोज करिए कार्बन की संख्या 1 से ज़्यादा हो और सब के सब पर हैलोजन ग्रुप्स लगे हुए हों, तो उसका नोमेनक्लेचर हम ऐसे ये आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर इसका ये कॉमन नोमेनक्लेचर है दोस्तों ये। इसका नाम है परफ्लूरोप्रोपेन, इसका नाम है। लेकिन आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में आप काउंट कर लीजिए कितने हैलोजन ग्रुप्स हैं, तो कितने हैं? 8 हैं, तो ऑक्टाफ्लोरोप्रोपेन हो गए। सिंपल सी बात है। आपको ज़्यादा कुछ स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। कुछ एग्ज़ाम्पल्स आपके सामने दिए गए हैं, आप इनको याद करने की कोशिश करिए। क्लोरोफॉर्म है कॉमन नेम में, लेकिन आईयूपीएसी नेम में ट्राइक्लोरोमीथेन है, आयोडोफॉर्म है, ये ब्रोमोफॉर्म है, ये देखिए ये क्या है? ठीक है? ये है आपका, ये तो कॉमन नेम इसका कुछ नहीं है, तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करेंगे। तो फर्स्ट वाले कार्बन पे 3 क्लोरीन है और ये क्या है? इथेन है, तो 111 ट्राइक्लोरोइथेन ये है। ठीक है? अगर एक भी हाइड्रोजन रहता है दोस्तों तो आप फिर उसको नंबरिंग करके निकालेंगे। ये क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर टेट्राक्लोरोमीथेन हो जाएगा। या देखिए दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पे है, तो 1,2 ट्राइक्लोरोइथेन, ठीक है ना? 3 क्लोरीन है। यहाँ देख लीजिए 4 ब्रोमीन है, तो इसका नाम है एसिटाइलिन टेट्राब्रोमाइड, ये कॉमन नेम है। एसिटाइलिन टेट्राब्रोमाइड, क्योंकि याद करिए दोस्तों हमने बताया था ये वीक वाला एग्जांपल है ना, कि दोनों बगल में हो तो उसका नाम क्या करते हैं? अल्काइलिन हैलाइड्स कहते हैं। तो अल्काइलिन मतलब ये एसिटाइलिन और हैलाइड्स का मतलब टेट्राब्रोमाइड, ये कॉमन नेम के लिए था। लेकिन आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में आप नंबरिंग देंगे तो 1122 टेट्राब्रोमो इथेन। सिंपल सी बात है।
तो ये हो गया आपका पॉलीहेलोल्केन्स का नोमेनक्लेचर। आगे बढ़ते हैं, आगे का हमारा जो फंक्शनल ग्रुप, ये हमने फंक्शनल ग्रुप देख लिया हैलोजन, कि जब एल्केन्स में हैलोजन्स ऐड होते हैं तो उनका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो अगर जिनको प्रॉब्लम हो रही है वो बार-बार हम मेरा वीडियो देखिए, तब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए अब अगला हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है, वो फंक्शनल ग्रुप है दोस्तों अल्कोहल। बहुत ही सिंपल सा नोमेनक्लेचर है इसका। तो अल्कोहल के नोमेनक्लेचर या अल्कोनॉल कहते हैं, अल्कोहल या एल्केनॉल्स। तो जनरल फार्मूला होता है CnH2n + 1 OH या ROH भी कहते हैं। R का मतलब कोई अल्काइल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप OH ग्रुप है, इसको अल्कोहल ग्रुप कह रहे हैं। सेकेंडरी सफिक्स क्या लगेगा यहाँ पर? OL, इसको पढ़ते ऑल। क्या पढ़ेंगे? ऑल पढ़ेंगे। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में एल्केनॉल पढ़ेंगे, मतलब कि एल्केन में से ई को हटा दीजिए आप, क्या जोड़ दीजिए? ऑल जोड़ दीजिए, यही नोमेनक्लेचर हो जाएगा एल्केनॉल। जैसे मीथेन में से ई हटा दीजिए और ओएल जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? मीथेनॉल। ये आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है। और जनरल नोमेनक्लेचर क्या होगा? तो ये हो जाएगा मिथाइल अल्काइल अल्कोहल, एल्किल अल्कोहल। ये हो जाएगा कॉमन नोमेनक्लेचर में एल्किल अल्कोहल, जैसे मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, ऐसे हो जाएगा। लेकिन आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में एल्केनॉल कहते हैं। ठीक है? अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो डाइऑल, दो है तो डाइऑल, तीन है तो ट्राइऑल, ऐसे हम शब्द इस्तेमाल करेंगे। अगर कार्बन के डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे है तब भी हम नंबरिंग दे करके निकालेंगे कि किस कार्बन नंबर पे फंक्शनल ग्रुप है हमारा, उसके हिसाब से हम नोमेनक्लेचर कर लेंगे। तो आपके सामने कुछ एग्जांपल्स मैं रख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये मीथेन में OH लग गया, क्या हो गया? मेथेनॉल, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। लेकिन कॉमन नेम क्या होता है? मिथाइल अल्कोहल बताया आपके, अल्काइल अल्कोहल। ठीक है ना? ये क्या है? इथाइल अल्कोहल। और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में इथेनॉल। ये क्या है? प्रोपाइल अल्कोहल, एन प्रोपाइल अल्कोहल, क्योंकि लास्ट कार्बन से है। एन प्रोपाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं, कह सकते हैं, कहेंगे ही क्योंकि लास्ट कार्बन में है। इसका मतलब है कि इसमें आइसोप्रोपाइल भी आएगा। तो याद करिए आइसो किसको कहते थे? ये है दोस्तों आइसो, इसमें अल्कोहल जुड़ गया तो हो गया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर तो 2 होगा, तो प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है ना? ये सेकेंडरी सफिक्स है दोस्तों। याद रखिएगा ये सेकेंडरी सफिक्स है, इसीलिए पेरेंट रूट वर्ड के बाद लगा है। लेकिन आप देख रहे थे ना, जब हेलो आता है तो प्रीफिक्स के तौर पे लगता है, यानी कि पहले नाम आता है उसमें, 1,2 डाइब्रोमो, मतलब ब्रोमो पहले लगता था क्योंकि वो प्रीफिक्स के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन ये सेकेंडरी सफिक्स के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर रूट वर्ड के लास्ट में लगेंगे। ये देखिए एन ब्यूटाइल है तो एन ब्यूटाइल अल्कोहल कॉमन नेम, ये हो गया आपका ब्यूटेन 1 अल। अब ये देख लीजिए क्या है, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है तो इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, नोमेनक्लेचर आईयूपीएसी ब्यूटेन 2 ऑल। ये देखिए, याद करिए ये किस तरीके के होते हैं। अल्काइलिन हेलोजन वाला से उठाइए वहां से नोमेनक्लेचर। तो अल्काइलिन मतलब इथाइलिन ग्लाइकॉल है, ये इसका नाम है, ये स्पेशल नाम है, ये कॉमन नेम है। तो आपको इस चीजों का नाम याद कर सकते हैं कि ये है इथाइलिन ग्लाइकॉल। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर तो आप नंबरिंग करके निकाल लीजिए, 1 2, तो 1 2 डाई। तो हम तो शुरू में नाम करेंगे नहीं क्योंकि सेकेंडरी सफिक्स है। तो इथेन 1 2 डाइऑल। याद रखिएगा जब एक से ज्यादा होगा तो ई को फिर रिप्लेस नहीं करेंगे हम। ठीक है ना? डिफरेंट डिफरेंट कार्बन पे होंगे तब, लेकिन अगर एक ही कार्बन पे है तो हम रिप्लेस कर लेंगे। ठीक है, यहाँ देख लीजिए प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, सेम अगल बगल के कार्बन पे है तो अल्काइलिन नाम होता है, तो प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल इसका नाम है। अब इसका नाम ये 1 2 3, तो 1 इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 2 ऑल, 1 2 डाइऑल, 2 है, याद रखिएगा। ट्राइमिथाइल ग्लाइकॉल है ये, ट्राइमिथाइलिन ग्लाइकॉल एक्सट्रीम पे है ना दोस्तों? तो याद रखिएगा पॉलीमिथाइलिन हैलाइड होता था ना, पॉलीमिथाइलिन, तो पॉली की जगह ट्राई, मिथाइलिन ग्लाइकॉल, ये कॉमन नेम है और इसका यूपीएसी नोमेनक्लेचर है। अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा हो तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइए। और ये देखिए हर कार्बन पे है तो इसका नाम है, स्पेशल नेम है ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन इसको कहते हैं, जो आप जनरली लगाने ठंड में ग्लिसरॉल का बहुत इस्तेमाल करते होंगे, जो वेसलिन वगैरह आता है।
सब वो ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल आप जो ठंड में लगाते हैं त्वचा को नर्म रखने के लिए, उसमें एक्चुअली यही होता है। ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन, ग्लिसरीन और भी बहुत जगह इस्तेमाल होता है। तो इसका आईपीएस नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल, ठीक है? तो ये है अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। अगले 3 हम पढ़ अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ हमारा पिछला वीडियो जाकर के देखिए और तब भी समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट करिए। और बाकी वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।